जलावर्धन योजना की पाइपलाइन गंदे पानी की निकासी की नालियों में बिछा दिए जाने के बाद एक बार फिर क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल देने वाली पाइपलाइन को गंदी नालियों में बिछा दिया गया है, जिसकी जानकारी के बाद विधायक अनुभा मुंजारे ने इसका निरीक्षण किया और नगरपालिका जल प्रदाय विभाग और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए इसके सुधार के निर्देश दिए। दरअसल सरेखा में बिछी पुरानी पाइपलाइन के ओवरब्रिज के दायरे में आने के बाद ओवरब्रिज कॉरपोरेशन ने शुरुआत में ही नगरपालिका को पाइपलाइन शिफ्टिंग करने की बात कही थी, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी पाइपलाइन शिफ्टिंग नहीं की गई, जबकि इसकी राशि ब्रिज कॉरपोरेशन ने नगरपालिका को दे दी है। लगभग 2.25 करोड़ की लागत से होने वाले पाइपलाइन शिफ्टिंग के इस कार्य का जब ठेका लेकर ठेकेदार ने काम शुरू किया तो नगरपालिका ने ये देखना तक मुनासिब नहीं समझा कि ठेकेदार पेयजल की पाइपलाइन को टेंडर अनुसार नई नाली बनाकर बिछा रहा है या पुरानी गंदे पानी की नालियों से ही ले जा रहा है। ठेकेदार के पुरानी गंदे पानी की निकासी की बनी नालियों से पेयजल की पाइपलाइन ले जाने की शिकायत के बाद विधायक अनुभा मुंजारे ने 20 मई को इसका निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि शफकत खान, कांग्रेस नगर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, पार्षद प्रवीण मदनकर, पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा सहित नगरपालिका का पेयजल विभाग और ठेकेदार मौजूद थे। सरेखा की पेयजल पाइपलाइन को पुरानी गंदी नालियों में बिछाए जाने पर विधायक अनुभा मुंजारे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि करोड़ों रुपये के पाइपलाइन शिफ्टिंग के इस कार्य में पाइपलाइन के लिए नई नाली बनाकर उससे पाइपलाइन ले जाना चाहिए था, जिसे देखने की जिम्मेदारी नगरपालिका प्रबंधन और नगरपालिका के जल प्रदाय विभाग की थी, जिनकी अनदेखी के कारण ठेकेदार ने पेयजल की पाइपलाइन को गंदे पानी की निकासी की नालियों में डाल दिया है। कहीं पाइपलाइन के ब्रेकेज होने के बाद यदि जनता को दूषित पेयजल सप्लाई होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन अफसोस है कि नगरवासियों की सुविधा को लेकर नगरपालिका गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पेयजल पाइपलाइन को गंदे पानी की निकासी के लिए बनी पुरानी नालियों में डाल दिए जाने से नालियों से बरसात के पानी में निकासी में दिक्कत होगी और वार्ड के लोगों में घरों में गंदा पानी भरेगा। नगर में हालिया समय में हुई हल्की बारिश में लोगों को इसका सामना करना पड़ा है। अभी तो पूरी बारिश बाकी है। नियम विरुद्ध और आम जनता को तकलीफ पहुंचाने वाले इस कार्य को लेकर हमने नगरपालिका के जल प्रदाय विभाग को निर्देशित किया है कि तत्काल नालियों से पाइपों को निकालें और विधिवत नई नाली तैयार कर उसमें पाइपलाइन को बिछाया जाए। पाइपलाइन डलती है कभी देखे? किसी भी शहर में चले जाओ आप, फिर बताओ ये कितना आपत्तिजनक है। भाभी जी, इसका एक निराकरण है कि ये पाइपलाइन पूरी निकाली जाए नाली से और नाली की बरसात के पहले वीकेंड पूरी सफाई करें। इनको पाइपलाइन जहाँ से डालना है वो खुदाई करके डालें। हाँ, ये अपनी व्यवस्था बनाए। हमारी नाली आपने ठेका लिया, आपकी जिम्मेदारी अपनी व्यवस्था। भैया ये पाइपलाइन निकालेंगे, आप यहाँ गैंग लगा के इसको सफाई करें। पानी निकासी अवरुद्ध नहीं होना चाहिए और लोगों के घर में पानी नहीं घुसना चाहिए बारिश के। ये पाइपलाइन के बगैर भी लोगों को पानी मिल रहा है ना परमिटर अभी अगर 6 महीना चालू भी नहीं होगी तो चलेगा। अभी 6 महीना और चालू नहीं होगी तो चल जाएगा, पर पानी नहीं भरना चाहिए लोगों के घरों में। आपके मतलब ऑनर कौन है आपको? श्रीमती मुंजारे ने कहा कि ठेकेदार के विधिवत काम नहीं करने पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाना नगरपालिका की लापरवाही को दर्शाता है। ये काम कोई 1 साल या 2 साल के लिए नहीं हो रहा है, हमेशा के लिए हो रहा है, जिसमें इस तरह का कार्य मनमानी और धांधली को उजागर करता है। उन्होंने काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि घटिया स्तर का काम किया जा रहा है, क्षेत्रीय लोगों की सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पाइपलाइन की शिफ्टिंग होना है, उसके चलते यहाँ पर नागरिकों को सुविधा देना चाहिए था कायदे से नगरपालिका को, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। एक तरफ करोड़ों की लागत से यहाँ पे ब्रिज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद यहाँ पाइपलाइन जो विस्तार का कार्य हो रहा है वो भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। 2 करोड़ 25 लाख की लागत से यहाँ पे पाइपलाइन डाले जाने का काम हो रहा है। संबंधित कोई फर्म है क्या दिव्या फर्म है कोई यहाँ पे, उनके द्वारा। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि पाइपलाइन के लिए इनको अलग से नाली खोदना था और नाली खोदने के बाद इनको पाइपलाइन को डालना था ज़मीन के अंदर नाली में। इन्होंने जो हमारे पुराने समय की जो बनी हुई नाली है जिससे पानी निकासी की व्यवस्था होती है, उसी नाली के अंदर पाइप डाल दिया गया है
और इस कारण ये हो रहा है कि थोड़ी सी भी बारिश आ रही है तो हमारे वार्ड नंबर 30 के जो खास कर हमारे सिंधी भाइयों का जो मोहल्ला है हमारा बहुत पुराना, यहाँ पर नागरिक बेहद परेशान हो रहे हैं। 2-3 बारिशों में ही कहना हो रहा है हमारे नागरिक बंधुओं को कि बारिश का पानी आने से नाली पूरी ओवरफ्लो होकर नाली का पानी हमारे घरों में घुस जाता है और हमको पानी फेंकना पड़ रहा है बाल्टियों से, मग से, लोटे से। तो मेरे पास ये शिकायत आ रही थी लगातार। हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं प्रवीण मदनकर जी और हमारे जो कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष हैं श्याम पंजवानी जी और सभी के द्वारा ये शिकायत की गई थी। इसी कारण मैं यहाँ निरीक्षण में आई हूँ। उन्होंने कहा कि एक और प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन चला रहे हैं और स्वच्छ भारत की बात करते हैं और दूसरी ओर उनकी ही पार्टी की नगर पालिका में बैठे सत्ताधारी इस तरह से जन विरोधी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा पेयजल की पाइपलाइन गंदे पानी के निकासी में डाल दी गई है और अब तक नगर पालिका में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या नगर पालिका कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है? विधायक श्रीमती मुंजारे ने कहा कि जलावर्धन योजना में भर्राशाही और घटिया काम किया जा रहा है जो किसी से छिपा नहीं है और आज ये काम जो देखते ही घटिया स्तर का नजर आ रहा है ये दिखाता है कि गलत काम करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जनता के हितों के लिए बैठे हैं और जनता का समाधान करना चाहते हैं, न कि उन्हें मुसीबत में डालना चाहते हैं। हमने ठेकेदार को निर्देशित किया है कि भले ही कुछ समय और ले लें लेकिन काम विधिवत करें, अन्यथा जनहित में न केवल सड़क बल्कि सदन तक इस मामले को लेकर जाएंगे। और हमने कहा है संबंधित ठेकेदार को और संबंधित नगर पालिका की जल प्रदाय शाखा के जो अधिकारी लोग हैं उनसे कि इस तरह से काम नहीं होगा। तत्काल आप ये सारे पाइपों को निकालें यहाँ से और उसको विधिवत आप दूसरी नाली तैयार करें, नाली बनाएं और उसमें उन पाइपों को डालें जिससे कि पाइप से शुद्ध पेयजल आम नागरिकों को भविष्य में मिल सके और नालियों का पानी उचित तरीके से निकासी कर सके और लोगों को, नागरिकों को किसी तरह से जल भराव का सामना ना करना पड़े। इस मामले में मैं कहना चाहूँगी नगर पालिका प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्योंकि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उसको कराने वाली जो एजेंसी होती है उसकी जवाबदारी बनती है। आज नगर पालिका प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ा गड़बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी धांधली हो रही, इतनी बड़ी मनमानी हो रही। ये कोई महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर का काम नहीं है, ये तो हमेशा के लिए होने वाला काम है ये। और अगर इस तरीके से हो रहा है तो क्या कर रहा है नगर पालिका प्रशासन यहाँ पर, किस तरह से काम कर रहे हैं। 2.25 करोड़ रुपए का काम यहाँ पे हो रहा है। ब्रिज कारपोरेशन ने बराबर नगर पालिका को ये राशि दी हुई है और उसी राशि के तहत ये काम कराया जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतना घटिया स्तर का काम हो रहा है और आम नागरिकों को कहीं पर भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है उनकी सुविधाओं को, तो ऐसे मैं इस हरकत के लिए नगर पालिका प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि जनहित में, जन समस्याओं के निवारण के लिए हम लोग काम करने के लिए यहाँ बैठे। अगर जनता को इस तरह से परेशानी होती रही तो हम नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलेंगे, एक जन आंदोलन करेंगे और जनहित की लड़ाई हम लड़ेंगे।